नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी वाइन्स ऑफिशियल पर। तो अब हम आधुनिक भारत का सेकंड पार्ट गांधी युग को कवर करेंगे। इससे पिछली वीडियो में मैंने आधुनिक भारत के पहले पार्ट, जिसमें हमने 1857 ईस्वी की क्रांति, नरमपंथी चरण, गर्मपंथी चरण, इन तीनों को कवर किया था और बचा था गांधी युग, उसे हम इस वीडियो में कवर करेंगे। और मैंने इससे पहले मध्यकालीन भारत के मुगल साम्राज्य की वीडियो भी डाल दी है, तो आप इन्हें प्लेलिस्ट में जाकर देख लें। मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां पर जाकर भी देख सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और शेयर करें और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं गांधी युग। पहले मैं आपको कुछ बेसिक जानकारी दे देता हूँ महात्मा गांधी जी के बारे में, जो कि हमारे एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। तो महात्मा गांधी जी का जन्म भारत में गुजरात के एक तटीय शहर पोरबंदर में 2 अक्टूबर सन 1869 को हुआ था। और याद रखिएगा, महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। महात्मा गांधी जी के पिता का क्या नाम था? करमचंद गांधी। और महात्मा गांधी जी की माता का नाम क्या था? पुतली बाई। ये जो आप इमेज देख रहे हैं, ये महात्मा गांधी जी की बचपन की ऐतिहासिक फ़ोटो है। महात्मा गांधी जी की पत्नी का क्या नाम था? कस्तूरबा गांधी। महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु भी थे, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। उनका क्या नाम था? गोपाल कृष्ण गोखले जी। तो चलिए अब शुरू करते हैं गांधी युग के बारे में। मैं आपको बहुत ही सिलसिलेवार तरीके से सन वाइज याद कराऊंगा, क्योंकि कई लोग क्या करते हैं, हिस्ट्री को ट्रिक से याद करते हैं, पर हिस्ट्री ट्रिक से याद करने वाली चीज़ नहीं है। इसे हमें रिलेट करके चलना पड़ता है। इसीलिए मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको सन वाइज सब कवर कराऊंगा। आप बस इसे ध्यान से, कॉन्सेंट्रेशन से पूरी सुने और देखें। तो चलिए आगे देखते हैं, शुरू करते हैं इसे अब गांधी युग को। तो सन 1915 ईस्वी में हम चलते हैं पहले। तो सन 1915 ईस्वी में अफ्रीका में 21 साल गुजार कर महात्मा गांधी जी भारत लौटे थे। वो वकालत की डिग्री करके वो भारत लौटे थे और गांधी जी को ब्रिटिश सरकार द्वारा केसरे हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया था। याद रखिएगा, ब्रिटिश सरकार ने केसरे हिंद की उपाधि दी थी महात्मा गांधी जी को, पर आगे चल के असहयोग आंदोलन के समय उन्होंने ये उपाधि त्याग दी थी। मैं आपको आगे बताऊंगा, पर अभी आप इतना याद रखिए कि उन्हें केसरे हिंद की उपाधि दी गई थी। तो सन 1916 ईस्वी में गांधी जी ने अहमदाबाद के नज़दीक साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। याद रखिएगा, पूछा जाता है ये, अहमदाबाद के नज़दीक साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। तो हम चलते हैं सन 1917 ईस्वी में। इसी समय से गांधी जी एक्शन मोड में आए थे, मतलब उन्होंने भारत में अपने आंदोलन शुरू कर दिए थे। और पहले उन्होंने 3 आंदोलन किए थे, बहुत ही प्रमुख आंदोलन थे, और तीनों ही आंदोलनों में महात्मा गांधी जी सक्सेसफुल रहे थे, यानी सफल रहे थे। तो सबसे पहला आंदोलन बिहार के चंपारण जिले में किया था उन्होंने। नील की खेती के विरोध के लिए, यानी जो नील की खेती पर कर लगता था उसके विरोध के लिए महात्मा गांधी जी ने ये आंदोलन किया था और सफल रहे थे। और दूसरा आंदोलन गुजरात के खेड़ा जिले में किया था, कर नहीं देने के लिए ये आंदोलन किया था और उसमें भी ये सफल रहे थे। और तीसरा आंदोलन अहमदाबाद में मजदूरों के साथ भूख हड़ताल करके किया था, और इन तीनों ही आंदोलनों में वो सफल रहे थे। तो अब चलते हैं सन 1919 ईस्वी में। बहुत ही प्रमुख घटनाएं हुई थी 1919 में, ध्यान से सुनिएगा। तो 19 मार्च 1919 को ब्रिटिश सरकार ने रोलेट एक्ट लागू कर दिया। रोलेट एक्ट क्या था? इस एक्ट के तहत ब्रिटिश सरकार किसी भी नागरिक को संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर सकती थी। अगर उसे किसी भी आदमी पर संदेह हो जाए तो बिना किसी सबूत के उसे गिरफ्तार कर सकती थी, और वो आदमी सरकार के खिलाफ कोई मुकदमा या कोई अपील भी नहीं कर सकता था। तो इसका बहुत ही विरोध हुआ, और इसका विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक जनसभा का आयोजन हुआ। तो अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक जनसभा का आयोजन हुआ इस एक्ट का विरोध करने के लिए। और इस जनसभा में जनरल डायर ने, याद रखिएगा, जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी। निहत्थे लोगों पर जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी, और सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 379 और कांग्रेस समिति के अनुसार लगभग 1000 व्यक्ति उस समय मारे गए। तो ये जलियांवाला हत्याकांड कहा जाता है, जलियांवाला बाग का हत्याकांड। तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और इस समय के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड। याद रखिएगा, लॉर्ड चैम्सफोर्ड इस समय के वायसराय थे, पूछा जाता है ये एग्जाम में। और इस घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि त्याग दी थी। उन्हें ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा सर की उपाधि दी गई थी, उन्हें सर रविंद्रनाथ टैगोर कहा जाता था, पर इस घटना के बाद उन्होंने सर की उपाधि त्याग दी। तो अब 1919 के बाद 1920 पे चलते हैं।
तो उस जलियांवाले बाग के हत्याकांड के बाद जनता ने बहुत विद्रोह कर दिया और 1 अगस्त 1920 ईस्वी को महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया। असहयोग आंदोलन ब्रिटिश सरकार के खिलाफ किया उन्होंने और 5 फरवरी 1922 ईस्वी को, याद रखिएगा, 5 फरवरी 1922 ईस्वी को गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पर आंदोलनकारियों ने क्रोध में आकर थाने में आग लगा दी। तो जो असहयोग आंदोलन के आंदोलनकारी थे उन्होंने गुस्से में आकर चौरी चौरा थाने पर आग लगा दी, जिसके कारण क्या हुआ, गांधी जी ने यह आंदोलन स्थगित कर दिया, वहीं पर रोक दिया, क्योंकि गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे। जब ये हिंसा हुई तो इस हिंसा के कारण गांधी जी ने अपना ये आंदोलन स्थगित कर दिया। ये चौरी चौरा का ये जो कांड है ये बहुत ही प्रमुख और महत्वपूर्ण है, आप इसे याद रखिएगा। ये कहाँ पर हुआ था, गोरखपुर जिले में हुआ था। तो उसके बाद हम चलते हैं 1923 ईस्वी में। तो 1923 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, इन दोनों ने मिलकर अपनी एक पार्टी बनाई, स्वराज पार्टी। ये भारत में संविधान बनाने के लिए और भारत को आगे आज़ाद कराने के लिए ये पार्टी बनाई थी। इससे पहले भी मैंने आपको पिछली वीडियो में 3 पार्टियां बताई थी, प्रमुख पार्टियां थी, उसे भी याद रखिएगा। तो ये चौथी पार्टी बनी स्वराज पार्टी, जिसे मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने बनाया सन 1923 ईस्वी में। तो उसके बाद हम चलते हैं 1923 ईस्वी के बाद 1924 ईस्वी पे। तो 1924 ईस्वी में महात्मा गांधी जी सिर्फ एक बार, याद रखिएगा, सिर्फ एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने। और कब चुने गए थे, बेलगांव अधिवेशन में। तो ये कर्नाटक के बेलगांव में अधिवेशन हुआ था, उसमें गांधी जी एक बार अध्यक्ष चुने गए थे कांग्रेस के। तो आगे चलते हैं 1925 ईस्वी पे। तो 9 अगस्त 1925 ईस्वी में रेलगाड़ी से ले जाया जा रहा था सरकारी खजाना, काकोरी स्टेशन पर राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खान ने लूट लिया। तो रेलगाड़ी द्वारा जो सरकारी खजाना अंग्रेज सरकार ले जा रही थी, तो उसे राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां और कुछ दोस्तों ने मिलकर लूट लिया था, जिसे काकोरी कांड कहा जाता है। ये भी बहुत ही प्रमुख है, काकोरी कांड कहा जाता है। पर बाद में सरकार ने इन्हें पकड़ लिया और 1927 ईस्वी में इन्हें फांसी दे दी गई थी, किसे, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां को। तो अब हम चलते हैं सन 1927 ईस्वी में। तो भारत का संविधान बनाने के लिए साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई और इसने 3 फरवरी 1928 को भारत में प्रवेश किया। पर इसका बहुत ही ज़ोरदार विरोध किया गया भारत के द्वारा, क्योंकि जो ये साइमन कमीशन था ये भारत का संविधान बनाने के लिए आया, पर इसमें सभी अंग्रेज सदस्य थे, मतलब एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। जितने भी इसमें सदस्य थे सभी अंग्रेज थे, इसलिए इसका बहुत ही ज़ोरदार विरोध किया गया। और इस कमीशन का ज़ोरदार विरोध करने के कारण लाला लाजपत राय पर लाठियों से प्रहार कर दिया गया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। तो याद रखिएगा, जब साइमन कमीशन आया था तो साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे लगे थे, साइमन कमीशन गो बैक। और इसमें सबसे ज़्यादा विरोध जिसका जोरदार लाला लाजपत राय जी ने ही किया था और उन पर लाठियों का प्रहार कर दिया गया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई थी। तो उसके बाद अब हम चलते हैं 1930 ईस्वी में। तो 1930 ईस्वी में 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने 79 समर्थकों के साथ साबरमती से लेकर दांडी तक 322 किलोमीटर की पैदल यात्रा की थी। याद रखिएगा कितने, 322 किलोमीटर की पैदल यात्रा। और 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी में नमक का कानून तोड़ा। तो याद रखिएगा, दांडी जो यात्रा है यहीं से कहाँ शुरू की गई थी, 322 किलोमीटर की पैदल यात्रा थी 79 समर्थकों के साथ। ये कब की गई थी, 1930 ईस्वी में। तो अब हम देखते हैं गोलमेज सम्मेलन। बहुत ही प्रमुख और महत्वपूर्ण ये सम्मेलन था। तो 1930 ईस्वी से लेकर 1932 ईस्वी तक 3 गोलमेज सम्मेलन किए गए थे। ये गोलमेज नहीं, गोलमेज है। तो 3 गोलमेज सम्मेलन किए गए थे और इसमें भारतीय संविधान लगभग 40% पूरा हो गया था। 3 गोलमेज सम्मेलन में भारत का जो संविधान था वो लगभग 40% कंप्लीट हो गया था। और याद रखिएगा, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भीमराव अंबेडकर जी ने भाग लिया था। तीनों ही गोल सम्मेलन में वो उपस्थित थे, क्योंकि इसमें भारत का संविधान लगभग 40% कंप्लीट हो गया था। आगे चलकर वो पूरा कंप्लीट हुआ, मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद अब देखते हैं 1935 ईस्वी। तो 1935 ईस्वी में भारत सरकार सुधार अधिनियम पारित किया गया, जिसमें सांसदों की सीटें निर्धारित की गई। पर इससे जो मुस्लिम वर्ग था वो काफ़ी निराश था, वो इससे संतुष्ट नहीं था। इसीलिए 1940 में आगे चलकर मोहम्मद अली जिन्ना ने अलग पाकिस्तान बनाने की मांग कर दी। मोहम्मद अली जिन्ना ने असंतुष्ट होकर अलग पाकिस्तान बनाने की मांग कर दी। और ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, जो पाकिस्तान का नाम है, जो ये पाकिस्तान शब्द है, ये किसके द्वारा दिया गया है, तो ये चौधरी रहमत अली ने दिया था। पाकिस्तान नाम चौधरी रहमत अली ने दिया था। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो 1940 के बाद अब हम चलते हैं 1942 में। तो 1942 ईस्वी में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी।
तो मैं आगे आपको एक पेज पर जितने भी गांधी जी ने महत्वपूर्ण आंदोलन किए थे प्रोवाइड कर दूंगा, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अभी हम इसे क्रम वाइज पढ़ते हैं। तो 1942 ईस्वी में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी तथा भारत छोड़कर जाने के लिए अंग्रेज़ों को मजबूर किया था। तो यही वो समय था, यही वो आंदोलन था जिस समय पूरे भारत में एक संगठन सा बन गया था और अंग्रेज़ों को मजबूर कर दिया गया था भारत छोड़ने के लिए। तो 1942 के बाद अब आते हैं 1946 ईस्वी में। तो 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन में, तो इस मिशन के अंतर्गत भारत का जो संविधान था वो पूरा बनकर तैयार हो गया। तो 1946 में भारत का संविधान पूरा बनकर तैयार हो गया और 1947 ईस्वी में लॉर्ड माउंटबेटन भारत आया और लॉर्ड माउंटबेटन योजना के अनुसार भारत और पाकिस्तान दोनों अलग अलग देश बना दिए गए और दोनों ही देशों के बीच में एक सरहद रेखा खींच दी गई और दोनों देशों को बांट दिया गया। और भारत पाकिस्तान की जो रेखा है इसे क्या कहा जाता है? रेड क्लिफ रेखा। तो जो भारत पाकिस्तान की रेखा है इसे रेड क्लिफ रेखा भी कहा जाता है। तो चलिए अब देखते हैं महात्मा गांधी जी के जो प्रमुख आंदोलन थे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, हम थोड़ा पढ़ लेते हैं इसके बारे में। पहले चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 ईस्वी में, फिर खेड़ा सत्याग्रह 1918 ईस्वी में, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन हुआ था 1918 ईस्वी में, उसके बाद खिलाफत आंदोलन 1920 ईस्वी में, असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में, नमक आंदोलन जिसे सविनय अवज्ञा आंदोलन भी कहते हैं 1930 ईस्वी में, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942 ईस्वी में। तो ये कुछ प्रमुख आंदोलन थे महात्मा गांधी जी के। यहीं पे वीडियो कंप्लीट होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही वीडियो के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।